करना ही चाहिए, क्यों नहीं है, अच्छा परंपरा है, परंपरा अच्छी है। विरोधी दल के नेता जब विजय सिन्हा जी भी थे तो वो भी गए थे, आज भी विरोधी दल के नेता को जाना ही चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बीजेपी ने अचानक बैठक बुलाई थी, सभी विधायकों और सांसदों को बुलाया गया था। आपको पता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की आज सचिवालय में मुलाकात हुई है, बैठक हुई है बंद कमरे में। अब इस बैठक को लेकर कई तरह के सियासी मायने सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने साफ साफ कहा है इसको लेकर। सम्राट चौधरी जो बीजेपी डिप्टी सीएम है बिहार के, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय साफ साफ बता रहे हैं बैठक का क्या मायने है और बैठक क्यों बुलाई गई है। इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है बीजेपी के नेताओं ने। आपको पता है कि बीजेपी ने सभी सांसद और विधायकों को बुलाया था और काफी देर तक मीटिंग की गई है और सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, सभी को टारगेट दिया गया है। आपको पता है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान है, इसको लेकर टारगेट दिया गया है। अब नीतीश तेजस्वी की मुलाकात में बैठक में क्या चर्चा हुई इसको लेकर कोई कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन साफ साफ कहना है ऐसी बैठकें होती हैं। सम्राट चौधरी ने भी कहा है, दिलीप जायसवाल ने भी कहा है, अच्छी परंपरा है। जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष थे तब वो भी बैठक में गए थे और ऐसी बैठकें होती हैं, अच्छी परंपरा है। दिलीप जायसवाल ने यही कहा है कि सूचना आयुक्त की पोस्टिंग को लेकर ये बैठक की गई है और कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। अभियान भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों सदस्य बनाना है बिहार में। इसके लिए अभियान के लिए सभी माननीय विधायकों से आग्रह किया गया, अपने अपने क्षेत्रों में लक्ष्य तय करके आगे बढ़िए और करोड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाना है। आज तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, ये स्वाभाविक है, जाना ही चाहिए। सूचना आयोग की बैठक थी तो करना ही चाहिए, क्यों नहीं है, अच्छा परंपरा है, परंपरा अच्छी है। विरोधी दल के नेता जब विजय सिन्हा जी भी थे तो वो भी गए थे, आज भी विरोधी दल के नेता को जाना ही चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज विधानमंडल दल की बैठक बुलाई थी और कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने जो निर्देश दिया है कि बिहार में हमें सर्वाधिक सदस्य बनाना है, घर घर तक जाना है, घर घर खटखटाना है और राष्ट्रवाद के उस नींव को मजबूत करने के लिए बिहार के सभी लोगों को सर्वस्पर्शी सर्वग्राही बनते हुए सदस्य बनाना है। तो आज उसी पर सभी माननीय विधायक, विधान पार्षद का उन्हें किस तरीके से सदस्यता अभियान संगठन को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, इन सब बातों पर विचार हुआ। बंद कमरे में मुलाकात हुई है, विजय चौधरी भी मौजूद थे। देखिए, ऐसा है, सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रतिपक्ष के नेता की भी सहमति ली जाती है और नीतीश जी सभी को सम्मान देते हैं। उनके लीडरशिप का, उनके नेतृत्व का यही खासियत है कि वो सम्मान देते हैं और उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को तो बैठक में प्रतिपक्ष के नेता बुलाए ही जाते हैं और उनको बुलाया गया और उनसे जो है उस पर चर्चा की गई। तो अब दोनों हम मतलब आपस में नेता मिले भी नहीं, ये मीडिया क्यों चिंता करता है? देखिए, ये सब चिंता का विषय नहीं। हाँ, ये सब संवैधानिक तरीका है काम का और जिसमें प्रतिपक्ष के नेता की जहां जहां जरूरत होती है तो वो काम लिया जाता है। जातीय जनगणना को लेकर लालू यादव का ट्वीट आया आरएसएस और बीजेपी के बारे में। मैंने कहा कि श्री लालू प्रसाद यादव जी का उम्र ज्यादा हो गया है, इसीलिए उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। बिहार में जातीय गणना पूरा हो चुका है, इसीलिए जातीय गणना का बिहार का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। अब लालू जी कहां का क्या बात करते हैं ये तो वही बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि हम बिहार में अपने लगभग 1 करोड़ सदस्यता के लक्ष्य पर हम पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा
लोगों के विकास के लिए, उनकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए जो काम किया गया है और जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, वह नीति से लोग इतने प्रभावित हैं देश में और बिहार में कि इस बार अभूतपूर्व सदस्यता होगी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए, अपने संगठन से शक्ति प्राप्त करते हुए, देश सेवा की भाव, जन सेवा की भाव लेकर, गरीब सेवा की भाव लेकर लोगों को सदस्य बनाएंगे और 2025 में एनडीए की शानदार तरीके से फिर से सरकार बनेगी और ये घमंडिया गठबंधन वालों का सुपड़ा साफ हो जाए। लेकिन आज तेजस्वी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, आज बंद कमरे में भैया 3 लोग थे, विजय चौधरी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। देखिए, कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे विषयों पर जब चर्चा होती है तो हाँ, कुछ विषय को लेकर, सरकारी काम कार्यों को लेकर मुलाकात तो होती है। अब कुछ आज किसी आयोग के संबंध में चर्चा करनी थी जिसमें प्रतिपक्ष के नेता को भी होना होता है और तेजस्वी जी अभी अस्वस्थ है, हम जल्दी उनके स्वस्थ होने की शुभकामना करते हैं। बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने पर बल दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी परिवार में जोड़ने का बताया गया, फोकस किया गया। आप लोगों को लक्ष्य दिए गए हैं? हाँ, हमारा लक्ष्य है 1.25 करोड़ बिहार में सदस्यता अभियान के तहत हम लोग बनाएंगे सदस्य। नीतीश तेजस्वी की आज मुलाकात हुई है, उसको लेकर अटकलों का बाजार गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। औपचारिक मीटिंग प्रदेश में लीडर हैं तो होता ही रहता है। कई सियासी मायने हो सकते हैं, ऐसा नहीं लगता है। तो आपने सुना कि बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बात बताई है। जिस तरीके से बैठक हुई है सदस्यता अभियान को लेकर, ये बैठक हुई है और कई तरह के जो बातें हैं वो सामने आ रही थी। कई तरह की चर्चा थी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो मुलाकात हुई है उनमें अटकलों का बाजार गर्म था और अटकलों के बाजार गर्म होने पर सियासत भी तेज हो गई थी, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की आज सचिवालय में मुलाकात हुई है। सूचना आयुक्त की पोस्टिंग को लेकर बताया जा रहा है, लेकिन बंद कमरे में कई तरह की चर्चा हो सकती है। कई तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दावा किया जा रहा था, कई लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार के विधायक टूट जाएंगे या आरजेडी के विधायक टूट जाएंगे या बीजेपी के विधायक टूट जाएंगे या चिराग पासवान के सांसद टूट जाएंगे। ऐसे में बड़ी बैठक की गई है और कई तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है और अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन बीजेपी नेताओं ने साफ साफ कहा अच्छी परंपरा है और उन्होंने साफ साफ कहा ऐसा होना ही चाहिए, पक्ष विपक्ष के लोगों को बैठकर निर्णय लेने चाहिए। इससे समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाता है और नीतीश कुमार हर किसी का सम्मान करते हैं, इसलिए ये बैठक हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन कई तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है। नीतीश तेजस्वी की मुलाकात के बाद बीजेपी के नेताओं को आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा है और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन बने रहिए लाइव स्टूडियोज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।